बुद्ध की यह सीख दिलाएगी तमाम छोटी बड़ी परेशानियों से छुटकारा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। अब तक भगवान बुद्ध के बारे में तमाम बुद्धिजीवियों ने बहुत कुछ लिखा है जिसका लाभ इस जगत के लोग ले रहे हैं, लेकिन हम इस लेख में भगवान बुद्ध के उस गुण और रूप पर बात करेंगे जो बताएगा कि आज के दौर में भगवान बुद्ध क्यों और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। मेरे पिछले कुछ साल बुद्ध के बताए रास्ते पर ज्यादा बीता। उनके बताए रास्ते पर चलने पर महसूस हुआ कि भगवान बुद्ध न सिर्फ संत थे बल्कि बहुत बड़े मनोविज्ञानी और इनर साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने जीवन के रहस्यों को खुद के अंदर से सुलझाने के उपाय सुझाए। कुदरत को समझना है तो खुद को समझो, और खुद को समझना है तो पहले मन को अंदर से समझो। उन्होंने कठिन से कठिन समस्या के समाधान के लिए मन को देखने की बात कही है। मन को बाहर से नहीं, अंदर से देखो। जितना मन को अंदर से समझने की कोशिश करेंगे उतना बाहर की अनसुलझी पहेली भी सहज रूप से सुलझ जाएगी। जब कोई बुद्ध के बताए रास्तों पर चलता है और उनके द्वारा बताए क्रियाओं को अनुशासन के साथ करता है, तब स्वयं ही कुदरत के सभी सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। इसके लिए पहला कदम है मन के शोर को कम करने के लिए उपाय करना। बुद्धि के साथ अनुभूति का अभ्यास। वर्तमान में हम सभी बुद्धि के स्तर पर ज्यादा काम करते हैं। बुद्धि हमारी 5 इंद्रियों से उत्पन्न संवेदनाओं से प्रभावित होती है। इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि तटस्थ भाव से किसी भी चीज का आकलन नहीं कर सकती। वह किसी न किसी चीज से प्रभावित होकर अपने फैसले लेती है, जिस कारण कई बार बुद्धि के स्तर पर गलत फैसले ले लिए जाते हैं। हम अपने अज्ञानता के कारण बिगड़े हुए काम का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं, यानी हम अपने लिए दुख दिक्कत रूपी दलदल का दायरा और भी ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। इस तरह हमारी ढेर सारी ऊर्जा इस दलदल से निकलने में ही खर्च हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिगड़े हुए काम का सारा दोष बुद्धि का है। बुद्धि को आगे रखे बगैर हम बार बार अपने काम को अलग दिशा में ले जाएंगे। यहां जरूरत है कि अनुभूति के स्तर पर भी उस बात को परखने की क्या जो बुद्धि के स्तर पर सोचा जा रहा है वह सही है या भ्रम है। जब हम अनुभूति के स्तर पर कोई बात समझने का प्रयास करते हैं तो हम तटस्थ होते हैं। जिन चीजों से बुद्धि प्रभावित होकर फैसले ले रही है वह हम देख पाते हैं और समय रहते हैं सजग हो जाते हैं कि अरे बुद्धि तो इन बातों से प्रभावित होकर फैसले रही है। इस तरह बुद्धि के साथ अनुभूति के स्तर तक के अभ्यास से हम भ्रम में भी नहीं रहेंगे। इससे दुख और दिक्कत के दलदल में फंसने की संभावना कम हो जाएगी और मन का शोर भी खुद ही कम जाएगा। अध्यात्म के नजरिए से बुद्ध कहते हैं, पहले किसी भी चीज का परीक्षण और तर्क बुद्धि के स्तर पर जरूर करो और उसके बाद अनुभूति के स्तर पर उसे पुष्ट करो। जिस बिंदु पर आकर दोनों मिल जाए वही ज्ञान है, बाकी सब भ्रम है। अब उदाहरण, बाजार में फलों की दुकान पर पका हुआ पीले रंग का पपीता रखा हुआ है और दुकानदार कह रहा है कि इसे लीजिए, बहुत मीठा है। आपने इसे बाहर से छूकर देखा। दुकानदार ने आपको फिर दबाव में लिया कि साहब फल अच्छा है। आप सतर्क हैं। आपने पपीते का एक छोटा पीस खाकर चखा। अगर मीठा हुआ तो आपने उसे खरीदा। यानी आपने पहले बुद्धि के स्तर पर जांचा। आप सतर्क थे, इसलिए उसे खाकर उसके स्वाद की अनुभूति की। इस तरह आपका फैसला सही साबित हुआ। मन को नियंत्रित न करें, स्वतंत्र करें। मन को अपने हिसाब से चलाने की हमारी अज्ञानता ने मानव के सहज जीवन को और भी जटिल बना दिया है। किसी छात्र से पूछो कि उसका मन क्या चाहता है, वह कहेगा अच्छे नंबर के साथ अच्छी नौकरी, नौकरी पेशा अच्छी सैलरी, व्यवसायी अच्छा मुनाफा का ख्याल इनके के मन में बार बार जन्म लेता है। बाद में जाकर जब इनका हार्ड मांस से बना शरीर कमजोर होता है तब ठहरना मजबूरी हो जाती है। तब मन में हो रही उथल पुथल का हम महसूस कर पाते हैं। इसके बाद हम शांति की तलाश में निकलते हैं। एक बार ठहर कर साक्षी भाव से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इस चाहत के कारण मन ने हमें जीवन भर दौड़ाया। इसके लिए मन दोषी नहीं है, न ही आसपास के लोग। इसके लिए पूर्ण रूप से हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने आसपास की चीजों से प्रभावित होकर अपने मन की बनावट इस तरह कर ली कि वह हमारा गुलाम बन गया। जब हम बाह्य चीजों से प्रभावित होकर कोई फैसले ले रहे होते हैं तो हमें उस समय अंदर से सूक्ष्म रूप से जरूर आभास हो रहा होता है कि हमारा फैसला तटस्थ नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि हमने अपने मन का तटस्थ रहने का अभ्यास नहीं करते हैं। हम जो आज बने हैं और बन रहे हैं मन में आ रहे विचारों से प्रभावित होकर बने हैं।
तटस्थ रहेंगे तो आकलन सही होगा। बुद्ध ने हर चीज को साक्षी दृष्टा तटस्थ भाव से देखने के अभ्यास पर जोर दिया है, क्योंकि हमारे साथ ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है। वह अलग बात है कि मन में बोया गया आज विचार का बीज कुछ साल बाद फलीभूत होगा। हमारे साथ होगा वहीं जो हम सोचेंगे, और हमारा मन हमारी सोच और कल्पना से बहुत आगे और ताकतवर है। इस तरह मन बाहरी दबावों के प्रभाव की कैद से आजाद होता जाएगा और फिर वह करेगा जो आपके लिए सही होगा। मन को बी पॉजिटिव की लत न लगाएं। हमने अपने मन रूपी ड्राइवर को जीवन की गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग सिर्फ स्मूथ और सपाट रोड पर चलने की दे रहे हैं। अगर उस स्मूथ रोड पर कोई रोड़ा आ जाए या हमारा मन रूपी ड्राइवर उबड़ खबड़ सड़क पर जीवन की गाड़ी चलाए तो क्या होगा? लाजिमी है कि गाड़ी चलाने में हमें दिक्कत होने वाली है, इतनी दिक्कत कि हम अपनी ड्राइविंग से ज्यादा खराब सड़क को दोष देने लगेंगे। हम वर्तमान में अपने मन रूपी ड्राइवर के साथ यही कर रहे हैं। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव की घुट्टी मन को बार बार पिलाकर उसे सिर्फ जीवन के स्मूथ और सपाट रूपी सड़क पर चलने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। जीवन में जरा सी दिक्कत आने पर हमारा मन रूपी ड्राइवर अपने जीवन की गाड़ी को कहीं दुर्घटना कर बैठता है, जबकि सच्चाई ये है कि हमने अपने मन की ड्राइविंग को हर तरह की परिस्थिति के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं। बुद्धि के साथ अनुभूति के स्तर पर अभ्यास के प्रशिक्षण से हम सभी तरह की परिस्थिति में समता भाव में रह सकते हैं और जीवन में आंतरिक आनंद महसूस कर सकते हैं। बी पॉजिटिव शब्द बाजार का शब्द है। इस शब्द का इस्तेमाल बाहरी रूप से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जमकर होता है। ये इतना चलन में आ गया है कि यही अटल सत्य बन गया है, जबकि बुद्ध ने कहा कि हमें समता भाव का लगातार अभ्यास करना है। हर तरह की परिस्थिति में एक जैसे ही भाव में रहे हैं। इसे दूसरे उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर जाम में फंसते होंगे। आसपास की गाड़ियों से बगैर टकराए हुए हम रोज धैर्य के साथ अपनी गाड़ी को उस जाम से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इस तरह का अभ्यास रोज हो रहा है। वहीं मन के स्तर पर हम अपने विचारों से हर सेकंड टकरा रहे होते हैं। किसी विचार पर हम खुश तो किसी विचार पर गुस्सा आ रहा होता है। इस तरह हमारे भाव बदल जाते हैं और हमारे बाहर की परिस्थिति और जटिल बन जाती है, क्योंकि टकराहट बाहर होने से पहले मन के अंदर हो रही होती है। मन में बेहद जटिल रूप से विचारों का ट्रैफिक जाम है, जिस कारण वहां खूब शोर है। इसलिए हमारा अभ्यास मन में उपजे भावों को समता भाव से देखने के लिए सही दिशा में लगातार अभ्यास की जरूरत है। मन से ही स्वर्ग है, मन से ही नरक है। उदाहरण के तौर पर दो व्यक्ति हैं। एक की अवस्था बेहद आनंद रूपी है और दूसरे की अवस्था बेहद नकारात्मक है। आनंद रूपी व्यक्ति को कोई दो सूखी रोटी दे दे तो वह उसे लजीज पकवान की तरह समझेगा, जैसे कि साधु संतों को भोजन दान करने पर वे बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति हो तो भी उसके लिए वह करोड़ों की संपत्ति धूल की मिट्टी के बराबर भी नहीं होगी। ये हमारे मन की अवस्था का ही खेल है। तमाम भौतिक सुविधाओं से वंचित जिसे रूखा सूखा मिला, उसे यही लजीज पकवान लगा, और जिसके पास संसार के सभी तरह के सुख मौजूद थे, वह कुछ बातों से विचलित हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। इस बारे में नेपाल में व्योम कुसुमा बुद्ध, धर्म संघ के सहायक धर्माचार्य, बौद्ध गुरु और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बुद्ध धर्म में परास्नातक ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं, इंसान जीवित रहते हुए स्वर्ग और नरक की सीढ़ी खुद तैयार करता है। उसे जीवित रहते हुए ही भोगता है, न कि मरने के बाद। जब व्यक्ति गुस्से जैसे कई तरह के वासनाएं के विकारों में जकड़ा होता या दुख में होता है तो उसकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी नरक के बराबर आने लगती है और वह नरक के दरवाजे खोलने लगता है। उसे अपने चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन नजर आते हैं। उसका अपना ही जीवन खुद पर ही भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर आप खुश होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी स्वर्ग के साथ मिल जाती है। अपने आसपास सब कुछ बेहतरीन नजर आता है। जीवन खुशहाली से भरा रहता है। उसे जीवन वरदान जैसा मालूम पड़ता है। दृष्टि बदलते ही नरक और स्वर्ग की अनुभूति इसी जन्म में हो जाती है। वहीं आध्यात्मिक व्यक्ति समता भाव में रहते हुए स्वर्ग और नरक से भी परे जाकर मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है।